नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस कानूनी एपिसोड। ये बहुत ही अहम एपिसोड है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जज और पुलिस, तो क्या पुलिस को जजेस के गिरेबान पर हाथ डालने का अधिकार दिया जा सकता है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में? पुलिस का काम कानून की रक्षा है, करना है, आरोपी बनाना है, अपराध हुआ या नहीं हुआ सजा देने का काम, ट्रायल चलाने का काम जजेस का है। ठीक है, अब जज में और पुलिस में, क्या पुलिस जजेस के गिरावान पे हाथ डालेगी? ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। जजेस गलत हैं तो कार्रवाई होती है, हुई है, आपने देखा है, जजेस भी जेल गए। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में अपना काम करने के लिए आप चूंकि जज के एक फैसले से खुश नहीं है, पुलिस व्यवस्था, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो क्या आप उसके गिरबान पे हाथ डाल देंगे? इसी तरह से एक वकील जो अपना प्रोफेशनल ड्यूटी कर रहा है, जो कंडक्ट कर रहा है, जो वो कोर्ट का ऑफिसर है, अगर आप उसके कंडक्ट से, उसकी पैरवी से खुश नहीं हैं, तो क्या आप उसके गिराबान पे हाथ डाल देंगे? क्या आप उसको उठा करके हवालात में डाल देंगे? क्या आप उसको पिस्टल दिखाएंगे? क्या आप उसको समन करेंगे? कानून ऑब्वियस है, लेकिन जो हो रहा है उसमें यह सवाल महत्वपूर्ण हो चुका है। जी हां, इधर आए दिनों लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ी। तो आज का यह जो वीडियो है इसी सवाल पर है, व्हाई इंडियन लॉयर्स आर बीइंग ट्रीटेड लाइक क्रिमिनल्स। वकील को ही अपराधी की तरह ट्रीट करने की यह जो नई कवायद ईडी, सीबीआई, लोकल पुलिस ने शुरू की है, सो ईडी, सीबीआई, पुलिस वर्सेस एडवोकेट का यह मुकदमा। मैंने कहा जज, अरे भाई, यही एडवोकेट तो एक दिन जज भी बनते हैं, और कल को जज साहब जब जज नहीं रहते तो वापस वकील ही तो बनते हैं। तो फर्क ज्यादा नहीं है कि आज आप कह रहे हैं कि हमने तो जजेस को कुछ नहीं कहा है, वकील पे हाथ डाला है। तो आप कितनी दूर रह गए हैं जजेस से? वो दिन भी दूर नहीं है जो आलम दिख रहा है और जिस तरह से कानून का माहौल उड़ाया जा रहा है। जी हां, एक ऐसी घटना दिल्ली के सटे नोएडा से, घटनाओं की तो लंबी फहरिस्त है, लेकिन ये ताजी है, इसलिए इसकी चर्चा करके इस वीडियो की, इस एपिसोड की मैं शुरुआत करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट में एक महिला एडवोकेट ने रिट पिटीशन लगाया 226 के तहत, जिसमें महिला एडवोकेट ने कहा कि जब वह अपने क्लाइंट की पैरवी करने थाने गई, नोएडा के एक थाने में, तो पुलिस वालों ने उनके क्लाइंट की बात सुनने की, राहत देने की, मामला एक एक्सीडेंट का है, कोई मामला भी ऐसा वैसा नहीं था। महिला एडवोकेट की गाड़ी किसी न्यूज मीडिया चैनल के जानने वालों की गाड़ी से टकरा गई थी और महिला एडवोकेट इसी बारे में मुकदमा दर्ज कराना चाहती थी, मतलब महिला एडवोकेट की क्लाइंट। चूंकि मामला मीडिया का था, इसलिए क्लाइंट की नहीं सुनी जा रही थी, इसलिए मजबूरन उसको एडवोकेट साहब को बुलाना पड़ा। और जब वो महिला एडवोकेट रात में थाने पहुंचती हैं, तो पुलिस मुकदमा दर्ज करने की बजाय उस महिला एडवोकेट को, मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ जो पिटीशन है, मैं उसके आधार पर ये बातें बोल रहा हूं। तो महिला एडवोकेट की बात तो सुननी दूर, पुलिस उसको पूरी रात थाने में डिटेन कर दी, कैमरा बंद कर देती है, और तो और उसके साथ बदतमीजी करते हैं पुलिस वाले, मेल पुलिस वाले, शारीरिक बदतमीजी, सेक्सुअल अब्यूज। उसकी कनपट्टी पे पिस्तल सटाया जाता है थाने में, एक वकील के साथ, महिला वकील के साथ धमकाया जाता है। हर तरह का जो उत्पीड़न किया जा सकता है वो सारा कुछ किया जाता है।
और मामले में तो कार्रवाई करनी तो दूर और दिगर बात है। खैर, एक ये उदाहरण है जिसके माध्यम से मैं आज की इस बहस को शुरू करना चाहता हूं। इधर दिल्ली हाई कोर्ट में एक मामला आया जहां सीबीआई के एक आईओ ने एक वकील साहब को ही समन कर दिया क्योंकि वो अपने क्लाइंट की पैरवी सीबीआई केस में कर रहे थे। अरविंद दातर का मामला और हमारे एओआर सुप्रीम कोर्ट का मामला तो जग जाहिर है, जिसमें ईडी ने उन दोनों को ही पार्टी बना दिया, समन कर लिया। उस समय के तत्कालीन भारत के मुख्य न्यायाधीश गवई साहब ने सुओ मोटो एक्शन लिया, निर्देश जारी किया। उसके बाद की ये दो घटनाएं, तो क्या अब इस देश में सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं चल रही? क्या इस देश की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गई हैं? फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है। इन मामलों को देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है। ईडी लॉयर को नोटिस भेज रही है, सीबीआई एडवोकेट्स को समन कर रही है, पुलिस खुलेआम वकीलों पे हमले कर रही है और कोर्ट मौन है। कोर्ट चुप है। सोच के देखिए कि अगर इस कानून व्यवस्था में, इस राज्य में अगर एडवोकेट सेफ नहीं है तो आम आदमी का क्या होगा? ये सारी घटनाएं कोई इकलौती घटनाएं नहीं है, आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ये एक पैटर्न बनता जा रहा है। अगर ये पैटर्न नहीं होता तो मैं ये वीडियो नहीं बनाता। और यह पैटर्न लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद बोला कि आप लॉयर्स को इस तरह से कैजुअली समन नहीं कर सकते। बट ग्राउंड जीरो पे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ये आदेश आ जाने के बाद भी कुछ नहीं बदला। दिल्ली का लॉयर, महिला लॉयर, नोएडा पुलिस की हैरेसमेंट दास्तां आपने सुनी डिटेल में। सुप्रीम कोर्ट तक में रिट हुई, नोटिस हुआ। सीबीआई केस में दिल्ली हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, जहां एक लॉयर को ही समन कर दिया गया। और जोधपुर की वो घटना जहां पुलिस वाले खुलेआम अपने वकील की पैरवी करने गए, वकील साहब को हवालात में डाल दिया। तो साहब, ये वो केसेस हैं जहां कैमरा पहुंच गया, जो खबरें अखबार में छप गई, पब्लिसाइज हो गई, सोशल मीडिया पे छप गई, जो वायरल नहीं हुई। ऐसे कितने केस होंगे देश भर में? सोच के देखिए जरा। वकील किस डेंजरस जोन में काम कर रहा है, कितना रिस्क में काम कर रहा है, कितना अनप्रोटेक्टेड है। अब मेरा सीधा सवाल है कि क्या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को लगता है कि उनके टारगेट्स क्रिमिनल्स नहीं हैं? उनके टारगेट, उनके रडार पर वकील हैं। क्या वकील क्लाइंट को डिफेंड करने का काम छोड़ दे, या वकील इन इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों का जूनियर असिस्टेंट बन जाए, उनकी हां में हां मिलाए? अगर लॉयर को लीगल एडवाइस देने के लिए समन किया जाएगा तो साहब, इस जस्टिस सिस्टम में फिर तो डिफेंस सिस्टम को ही खत्म कर दो, सीधे लाओ और पुलिस को ही सारी राइट्स दे दो, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। फिर कोर्ट और जजेस की भी क्या जरूरत है, ट्रायल की भी क्या जरूरत है? बुक करो और डालो हवालत में और जेल में। आखिर जो एक लॉयर क्लाइंट प्रिविलेज रिलेशनशिप है, जिसकी वकालत संविधान करता है, जिसके तहत पुलिस है, जिसके तहत इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जिसकी तहत अदालतें हैं, उसका क्या होगा? ये जो प्रिविलेज रिलेशनशिप है बिटवीन ए लॉयर एंड ए क्लाइंट, यही तो बैकबोन है जुडिशियल सिस्टम का साहब। आप उस रीढ़ की हड्डी को ही तोड़ देना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि आप लॉयर को सिर्फ इसलिए समन नहीं कर सकते क्योंकि वो एक्यूज्ड का लॉयर है। लीगल एडवाइस इज नॉट इक्वल टू क्रिमिनल कंस्पायरेसी। पर हो तो कुछ और ही रहा है सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद। पावर जो है, जो वेस्टेड है इन अधिकारियों के हाथ में, वो प्रोसेस से ऊपर है।
और प्रोसेस पनिशमेंट बन रहा है। और यहीं पे आके असली टकराव, असली कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। अब सवाल है कि अचानक ऐसे केसों की बाढ़ क्यों आ गई देश में, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इस वक्त जो देश में माहौल है वो ओवर एग्रेसिव इन्फोर्समेंट कल्चर का है। हिसाब जो मैंने लिख दिया, जो मैंने कह दिया, जो एफआईआर में है, वही अंतिम सत्य है। और उसके बाद है समन कर लो, बुला लो पहले, फिर जस्टिफाई करते रहेंगे हम। कोई डर नहीं है अदालतों का, नो फियर ऑफ अकाउंटेबिलिटी। इस गलत समन देने की कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? एडवोकेट्स इसके फर्स्ट टारगेट बन रहे हैं, सॉफ्ट टारगेट बन रहे हैं, क्योंकि लॉयर रजिस्ट करेगा, वो हाथापाई मारपीट पे तो नहीं उतर सकता। पुलिस प्लस एजेंसी, और उसमें अदालतों की, खास करके छोटे अदालतों की, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट लेवल के अदालतों की जो मौन रहने की नई परिपाटी और प्रक्रिया शामिल हो गई है, वह काफी चिंताजनक है। एडवोकेट इज इक्वल टू कॉन्स्टिट्यूशन। एडवोकेट संविधान को रिप्रेजेंट करता है और कानून को रिप्रेजेंट करता है। वो कानून जो किताबों में है, जो ब्लैक एंड व्हाइट में है। आज लॉयर को समन किया जा रहा है, कल जज साहब के क्लर्क को बुला लिया जाएगा। वो दिन दूर नहीं है अगर ये यहां नहीं रुका तो। और परसों जजमेंट लिखने वाले जज से ही सवाल पूछा जाएगा। वैसे ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, लेकिन यह खतरनाक है। जो हमारा इतिहास है वो हमें यह बताता है, यह याद रखने की जरूरत है कि जब डिफेंस सिस्टम वीक होता है, वहीं से तानाशाही का दौर शुरू होता है। जब विरोध के स्वर मध्यम पड़ते हैं तो तानाशाह पूरी आवाज में चिल्लाता है। इसलिए यह मुद्दा सिर्फ वकीलों का नहीं है, यह भारत के स्वतंत्रता, स्वाधीनता, लोकतंत्र और जनता का भी। अब सवाल है कि इस माहौल में जब हम इस सच्चाई को मान ले रहे हैं, स्वीकार करने को तैयार हैं, तो क्या होना चाहिए? कानून तो बहुत कुछ कहता है, लेकिन इसको प्रभावी कैसे बनाया जाए, तो उसके लिए बार बार एडवोकेट प्रोटेक्शन लॉ लाने की बात इस देश में की जा रही है, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। एससी को बहुत क्लियर गाइडलाइंस बनाने होंगे और उसकी एक्सक्यूटेशन, उसका पालन सुनिश्चित करना पड़ेगा। नहीं तो एससी रोज यहां से बोलती रहेगी और नोएडा में बगल में कांड होता रहे। इलीगल समन के लिए डिपार्टमेंटल एक्शन होना चाहिए, कंटेम्प्ट होना चाहिए ऐसे अफसरों का, ऐसे आईओज का। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आज मैं एडवोकेट के लिए बोल रहा हूं, लेकिन कल शायद कोई एडवोकेट किसी के लिए नहीं बोलेगा। क्योंकि अगर एडवोकेट की आवाज ही डरा दी गई तो आपकी बारी बस समझिए आने ही वाली है। रूल ऑफ लॉ सर्वाइव्स ओनली व्हेन दोज हु डिफेंड इट आर प्रोटेक्टेड। कानून की रक्षा तभी हो सकती है जब कानून के रक्षक को प्रोटेक्शन दिया जाए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। डिबेट चाहिए इस विषय पे, मुझे चुप्पी नहीं चाहिए। चुप्पी तोड़िए, आगे आइए, अपने कमेंट के माध्यम से अपने विचार मुझ तक पहुंचाइए, ताकि यह आवाज जनता की आवाज बन सके। धन्यवाद। मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर जय कुमार पांडे,
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। और इस वक्त आप देख रहे थे फोर्स सुप्रीम लॉ पार्टनर्स का कानूनी चैनल। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे जी को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।